क्या आप जानते हैं एक रिसर्च के मुताबिक 1973 से अब तक 50 से 60% मर्दाना जिनसी मवाद की कमी देखी गई है। और ये रिसर्च जो है ये मगरबी ममालिक के लिए थी, लेकिन इसी तरह के बराबरी अब मशरकी मुल्कों के अंदर भी देखी गई है। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस, बहुत बड़ा ज़वाल है मर्दों के अंदर कि उनका जिनसी मवाद जो है वो कम होता जा रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो हर एक मर्द या उसकी बहुत ज्यादा शरह जो है वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा सकती है, यानी वो अपनी अगली नस्ल को पैदा नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि इसके काजेज क्या हैं, आखिर ये क्राइसिस, ये जो इनफर्टिलिटी क्राइसिस है ये हो क्यों रहा है। तो 5 चीजों की मैं बात करूंगा, उसमें से एक जो है जो स्पेसिफिक है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। पहले नंबर पर उम्र का ज्यादा होना, एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी क्राइसिस है, उसकी वजह बन रही है। मेन जो चीज है वो आपका लाइफ स्टाइल है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस वो भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज वो भी हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज वो भी हो सकते हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल के अंदर मैं बात करूंगा आज इस इनफर्टिलिटी क्राइसिस के ऊपर। पहले नंबर पर आपकी डाइट है, ऐसी खुराक जिसके अंदर ना जिंक है ना कोई विटामिन है जो आपके जिस्म को दरकार है, वो उस खुराक के अंदर है ही नहीं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो चीजें मर्दाना जिनसी मवाद को बनाने में काम आती हैं। तो जब वो हमारी खुराक का हिस्सा नहीं होंगी तो अमूमन उसके अंदर कमी आएगी। तो जब कमी आती है तो वो फिर इनफर्टिलिटी या बच्चों के ना पैदा होने की तरफ ले जाती है। दूसरे नंबर पर इन एक्टिविटीज हैं। आज के ट्रेंड के मुताबिक पिछले कोई 20-30 साल से एक्टिविटीज, सरगर्मियां, एक्सरसाइज, पैदल चलना, इसका जो रिवाज है ये बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें जब आपकी रेगुलर बेसिस पर कोई एक्सरसाइज या एक्टिविटीज नहीं है तो ये एक तो ओबेसिटी यानी मोटापे की तरफ ले जाती है, और हम खुराक भी वैसी खा रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच है, वो हमें मोटापे की तरफ ले जाती है। इन एक्टिविटीज, सरगर्मी का ना होना, वो ले जाती हैं। तो ये दोनों चीजें मिलकर हमें ओबीज बना देती हैं। खवातीन के अंदर मोटापा, मर्द के अंदर मोटापा, ये दोनों मेन फैक्टर्स हैं, मेन वजह है बच्चे के पैदा ना होने। तो इसकी जगह अगर हम रिप्लेस करें ऐसी खुराक को, यानी जिसमें जिंक हो, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन हो, चाहे वो वाटर सॉल्युबल हैं चाहे वो फैट सॉल्युबल हैं, तो ये सारी जो हमारी हेल्दी डाइट अगर हो उसमें हमारी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा मौसम का जो भी फल है, जो फ्रूट्स हैं, उनके अंदर ये चीजें होती हैं, वो हमें लेनी चाहिए। खुश्क मेवों की अगर बात करें तो उसके अंदर बादाम हो गए, अखरोट, पिस्ता, कोई भी चीजें हो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी में दूध है, अगर अंडों की बात करें अंडे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर इस तरह का हमारा ट्रेंड सेट हो जाए, यानी हम इस डाइट से, मैकडोनल्ड्स, केएफसी से हम अगर अपनी नेचुरल कुदरती खुराक की तरफ आ जाएं, तो ये बहुत बड़ा एडिशन होगा उस क्राइसिस को कम करने में, या ये जो इनफर्टिलिटी के अंदर कमी की तरफ हमें लेकर जा सकता है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये सबसे अहम है, हमारी खुराक का अच्छा होना। जब हम हेल्दी डाइट इस्तेमाल करेंगे, सेहतमंद जिस्म होगा, हमारे जो स्पर्म्स हैं वो ज्यादा बनेंगे। और इस स्पर्म में ना जो मर्दाना जिनसी मवाद है उसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो उसकी क्वालिटी, उसका मयार अच्छा होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर उसकी तादाद भी जितना रिक्वायर्ड है उतना होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर उसके अंदर मोटेलिटी, यानी वो हरकत करे, मोटाइल हो। और अगर आप ओबीज हैं, मोटापा है, अगर वो सही से बन भी रहे हैं तो कम से कम या उसके अंदर उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती या वो मोटाइल नहीं होते। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने डिस्कस किए, आपको शार्ट बताए, किसी को ब्रीफ किया, एक्सप्लेन किया, तो ये इन चीजों पे आप फोकस करें और उनके हल की तरफ देखें कि हम कौन कौन सी वजूहात हैं जो बच्चा ना होने की वजह बन रही हैं। तो ये इतना परेशानी, ये सारी चीजें अगर किसी 1-2 फैक्टर्स की वजह से हैं तो उनको आप ठीक क्यों नहीं करते। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोशिश करें इसे तमाम लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी अगर इस परेशानी का शिकार है, इस मसले से गुजर रहा है, तो उनकी जिंदगी बेहतर हो और उनके अंदर औलाद हो सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।